महान छात्रों, तो बेटा कल के वीडियो में थोड़ा सा एक गलती हो गई कि लाइट चलेगी है ना, तो उसके बाद बिल्कुल यहाँ कुछ दिख नहीं रहा था ना। तो ये लेकिन कल हमने थोड़ा सा बेटा ये समझा कि भाई यूक्लिड ने कहा क्या है ना। भाई यूक्लिड ने, ये तुम्हें अच्छी तरह से पता है, यूक्लिड ने बहुत सिंपल बात कही बेटा, कोई बहुत भयंकर नहीं, बहुत सिंपल सी बात कही उन्होंने। क्या कही उन्होंने कहा कि कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर हो a एंड b, कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर हो, कोई भी दो ले लो। मान लो a और b की जगह मैंने 9 और 2 ले लिया, ऐसा कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर हो तो तब दो पॉजिटिव इंटीजर और होंगे, कौन? q एंड r, तब दो और होंगे भी, और वो किस नियम का पालन करेंगे? a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इस नियम का पालन करेंगे। ये कहा उन्होंने। अगर इस पे लगा के देखें हम, ये वाला रूल जो है, ये जो रूल है वो अगर इस पे लगा के देखें तो भाई 9 इज इक्वल टू 2, ये a है, ये b है। अब यहां पर क्या आएगा? q आएगा, यहां पर q आएगा, और फिर यहां पर क्या आएगा? r आएगा। ठीक, तो भैया देखो वो पता लगाने के लिए कि यहाँ पे q क्या होगा, q क्या आएगा, ये पता लगाना कोई बड़ी बात नहीं होता। देखो क्या कर रहे हैं, 2 का डिवाइड करो 9 में, 2 4 जा 8 हो गया। यही तो है q कोशेंट। भाई ये तो सबको पता होगा, इसको क्या कहते हैं? इसको डिवाइजर। और इसको क्या कहते हैं जिसमें डिवाइड करते हैं? डिविडेंड। और ये जो ऊपर आता है उसको क्या कहते हैं? कोशेंट। और इसको क्या कहते हैं? रिमाइंडर। तो क्या है q? 4। अरे भाई q ही तो आता है यहाँ पे, q और फिर प्लस r यानी कि रिमाइंडर। तो रिमाइंडर कितना है? 1 है। ये आ गया, आया समझ? तो चलो बेटा आज इस पे प्रॉपर थोड़ा सा लगा के देखते हैं कि कैसे कैसे आएगा। देखो ये तो हमने कल पढ़ा कि उन्होंने क्या कहा। तो उन्होंने बहुत छोटी सी बात, सिंपल सी बात ये कही कि भाई उन्होंने ये कहा कि अगर कोई दो पॉजिटिव इंटीजर हो a और b तो तब दो इंटीजर और होंगे q और r, जो किस नियम का पालन करेंगे? a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर का पालन करेंगे। आया समझ? अब भाई देखो भाई एक और बात बेटा, ये जो यूक्लिड एल्गोरिथम से है, यूक्लिड एल्गोरिथम का क्वेश्चन पेपरों में आता ही आता है। आएगा समझ? तुमने हर साल के पेपरों में अगर देखा होगा तो हर साल पूछा जाता है लगभग। ठीक है, तो देखो मैं आज एक क्वेश्चन ले रहा हूँ। भाई ये तो हमने यूक्लिड एल्गोरिथम समझी कि वो कहते क्या है ना? वो सिर्फ इतना कहते हैं कि दो नंबर a और b हो तो दो नंबर और होंगे q और r। आया समझ? जो किस नियम का पालन करेंगे? a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर का पालन करेंगे। ठीक, अब एक क्वेश्चन ले रहे हैं भाई, देखो फाइंड HCF ऑफ वन, चलो ये वाला नंबर दे देते हैं 12,576 दिख रहा है, 12,576 एंड 4,052 बाय यूक्लिड एल्गोरिथम। मैंने कल बता दिया था है ना, जो एक सीरीज है। एल्गोरिथम क्या है? एक सीरीज है, वेल डिफाइंड स्टेप्स जो होते हैं, वेल डिफाइंड स्टेप्स की एक सीरीज है उसको कहते हैं। चलो इस पे आते हैं आज थोड़ा सा। देखो अब भाई ये है, देखो यूक्लिड एल्गोरिथम बेटा जो है ना वो बड़े नंबरों के लिए बनी है, बड़े नंबर हो उनके लिए ज्यादा यूजफुल रहती है। भाई HCF निकालने के लिए तो तुम्हें और तरीके पता है, प्राइम फैक्टराइजेशन हम जो बचपन से करते आए हैं वो निकाल सकते हैं हम, या लॉन्ग डिवीजन निकाल सकते हैं हम, है ना। लेकिन यहाँ हमने यूक्लिड एल्गोरिथम का यूज करके इसका और इसका क्या निकालना है? HCF निकालना है। ठीक, अब भाई देखो क्या करते हैं, करना क्या है, सॉल्यूशन में करना क्या है, स्टार्टिंग कैसे होगी? अरे भैया सबसे पहले दोनों नंबरों को लिखो। और एक और बात, भाई जो दो नंबर हैं उन दोनों में कौन बड़ा है कौन छोटा है ये पता लगाना तो कोई बड़ी बात नहीं है ना, ये तो बड़े आराम से पता लगा सकते हैं।
क्योंकि जो बड़ा नंबर होगा, एक बात याद रखना, जो बड़ा नंबर होगा वो ए बनेगा। तो यहां देखो हियर 12,576 इज ग्रेटर देन 4,052, ये ए बनेगा हमारा, और ये क्या बनेगा, बी बनेगा। ये ए है और ये बी है। हो गया यहां तक। तो पहला स्टेप ये है। उसके बाद अप्लाइंग यूक्लिड एल्गोरिथम, यूक्लिड एल्गोरिथम लगा रहे हैं इन दोनों पे। तो भैया ये ए है, तो 12,576 इज इक्वल टू 4,052 इंटू, अब यहां पर आएगा Q और फिर आएगा यहां पर क्या, R। वो दोनों के दोनों नंबर तुम्हें पता लगाने पड़ेंगे। पता कैसे लगाते हैं, बड़ा आसान है पता लगाना। अरे भैया जैसे उस 9 और 2 वाले में हमने किया था ना, तो वैसे ही करेंगे। यहाँ ये जो नंबर है ना, ये जो नंबर है, इससे डिवाइड कर दो इसको, यानी कि 4,052 और 12,576, इसको डिवाइड कर दो। अपना पता चल जाएगा Q क्या है, R क्या है। आया समझ? तो डिवाइड करो भाई। देखो ये 12,000 है, 12,000, और ये 4,000 है, तो कम से कम 3 बार जाएगा ना। तो भाई ये देखो 4052 इंटू 3, 5 3 6, 5 3 15 और 5 3 4 3 12, दिया हमारा डिवाइड करके 12,156। ठीक, घटाओ भाई। तो ये माइनस करोगे, ये आएगा तुम्हारा 2 और ये आएगा तुम्हारा 4 आ गया। तो ये है तुम्हारा Q और ये है तुम्हारा R, क्वेश्चन और ये रिमाइंडर। ठीक है, अब भाई जरा ध्यान से ये देखो, ये है तुम्हारा, हो गया, और ये है तुम्हारा 422। अब तुम सोच रहे होंगे अरे आ गया HCF, अभी नहीं आया बेटा HCF। HCF कब आएगा, HCF तब आएगा जब तुम्हारा जो R है ना वो 0 हो जाएगा। आया समझ में? यानी कि तुम्हें तब तक एल्गोरिथम लगानी पड़ेगी जब तक ये 0 ना हो जाए, और धीरे धीरे करके ये 0 होता रहेगा, मतलब कम होता रहेगा, होता रहेगा। एक बार ऐसा आएगा कि ये 0 हो जाएगा। तो जब ये 0 हो जाएगा तब आएगा HCF। है समझ? देखो यहां पे लिखो सिंस R इज नॉट इक्वल टू 0, भाई क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं है। R 0 के इक्वल कहां है, नहीं है 0 के इक्वल। इसका मतलब दोबारा हमें एल्गोरिथम लगानी पड़ेगी। अगेन अप्लाइंग यूक्लिड एल्गोरिथम, दोबारा। अब सवाल ये है कि दोबारा लगाएंगे, लेकिन किस पर लगाएंगे, इस पर लगाएंगे, इस पर लगाएंगे, इस पर लगाएंगे, इस पर भाई 4 नंबर लिखे हैं, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, किस पर लगाएंगे भैया। एक बात याद रखना, बी और आर, ये है बी और आर पर लगाई जाएगी। जरा ध्यान से देखो, ये ए है, ये क्या है बी, ये क्या है क्यू, और ये क्या है आर। तो बी और आर पर दोबारा एल्गोरिथम लगाओ। देखो तो भाई ये देखो, ये तो 4052, ये 4052 तुम्हारा क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। और जो तुम्हारा आर था, जो लास्ट में जो नंबर आया था रिमाइंडर, वो तुम्हारा बन जाएगा बी 420। अब यहाँ पे क्यू का पता लगाओ वैसे ही जैसे पहले लगाया था, और फिर आर का पता लगाओ। ठीक, तो भाई देखो वही डिवाइड जैसे हम पहले डिवाइड करा था। देखो इस बार हमें डिवाइड करना है 420 से 4052 को। ठीक, तो भैया देखो जरा, अगर ये देखो ये अंदाजा लगाओ, जैसे डिवाइड करते हो तुम वैसे करो। तो ये अगर तुम 10 से करोगे तो ज्यादा हो जाएगा ना, तो 9 से करो। तो 420 मल्टीप्लाई बाय 9, ये आ गया, यानी कि 9 टाइम्स से करा हमने तो 3780। ये आ गया तुम्हारा 2, ये आ गया तुम्हारा 7, और ये आ गया तुम्हारा कितना 2। तो ये है तुम्हारा Q और ये है तुम्हारा R। तो ये आया तुम्हारा Q और ये आया तुम्हारा 272R। अभी भी तुम्हारा R 0 नहीं हुआ, लेकिन अब R कम होने लग गया। पहले R ऐसा था, अब और कम हो गया, अगली बार और कम हो जाएगा, फिर और कम हो जाएगा, और एक बार ऐसा आएगा कि R क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे ही R 0 होगा वैसे हमारा HCF आ जाएगा। अब भाई जरा ध्यान से ये देखो,
कि दोबारा अप्लाई कर रहे हैं। देखो दोबारा अगेन सिंस, यहाँ पे लिखो सिंस r इज नॉट इक्वल टू 0, r 0 नहीं है, जो रिमाइंडर है हमारा वो 0 नहीं है, तो अगेन अप्लाइंग यूक्लिड एल्गोरिथम। तो आप किस पे लगाएंगे भैया, फिर से b और r पे लगाएंगे। ये है तुम्हारा b और ये है तुम्हारा r, दोबारा से लगाओ उन पे। तो 420 इज इक्वल टू 272। अब भाई डिवाइड करोगे तो डिवाइड क्या जाएगा, फिर से तुम क्या करोगे 272 का डिवाइड करोगे किसमें 420 में, तो एक ही बार तो जाएगा डिवाइड, जाएगा एक बार 272 148। अब भाई जरा ध्यान से देखो, तुमने ये तुम्हारा आ गया Q और ये तुम्हारा आ गया R, तो 1 और R है तुम्हारा 148। ठीक, अब भाई जरा ध्यान से ये देखो, देखो कम होता जा रहा है, यहाँ 272 था, वहां 148 आ गया, अगली बार और कम हो जाएगा। यहाँ पर फिर से लिखो सिंस R इज नॉट इक्वल टू 0, तो भाई दोबारा से लगाओ, दोबारा से किस पे लगाएंगे, इस पर B पर और R पर। तो 272 इज इक्वल टू 148। अब जाहिर सी बात है 148 बहुत छोटा नंबर है। अब भाई जरा ध्यान से ये देखो 272 और इस पे लगाएंगे, तो देखो यहाँ पर फिर से क्या करोगे 148 का बेटा 148 का डिवाइड करोगे किसमें 272 में, तो कितनी बार जाएगा डिवाइड, 1 बार। 148 2 और 124, तो 1 टाइम और 124 आया समझ। अब तुम्हारा रिमाइंडर फिर से 0 नहीं हुआ, तो भाई सिंस r इज नॉट इक्वल टू 0, दोबारा लगाएंगे किस पर, इस पर और इस पर, तो 148 इज इक्वल टू 124। ये बनेगा तुम्हारा A और ये बनेगा तुम्हारा क्या B। अब कितनी बार डिवाइड करोगे, वैसे ही डिवाइड करके पता लगाते रहो। ठीक, तो डिवाइड करोगे तो 1 टाइम जाएगा। ठीक, अरे भैया डिवाइड तो कर लोगे। अब देखो, अब जैसे ये है 124 से तुम्हें अगर पता लगाना है कि Q क्या होगा R क्या होगा, तो 124 से 148 को डिवाइड कर दो, कितनी बार जाएगा डिवाइड, 1 टाइम 124, कितना आ गया 4 2 24 हो गया। तो भाई ये है तुम्हारा Q और R हो गया। अभी भी तुम्हारा रिमाइंडर 0 नहीं है, तो दोबारा से इस पर और इस पर दोबारा लगाओ। तो भाई सिंस R इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसका मतलब ये हो गया कि 124 इज इक्वल टू 24। ये था जो तुम्हारा पुराना B था और जो तुम्हारा पुराना R था, और वो ऐसे बन गए, A बन गया और ये B बन गया। फिर से डिवाइड करो, 24 का डिवाइड अब तो कर लोगे, तो 24 का डिवाइड करोगे 4 टाइम 5 टाइम कर दो, 24 का 5 टाइम करोगे 120 होगा, तो कितना और बचेगा 4 और बचेगा। ठीक, तो भाई सिंस R इज नॉट इक्वल टू 0, R फिर से क्या हुआ 0 नहीं हुआ, तो भाई दोबारा लगाओ। अब इस पर और इस पर लगाएंगे। अब ध्यान से देखो 24 इज इक्वल टू 4, अब मल्टीप्लाई बाय 6 और प्लस 0, 6 4 जा 24, 24 यानी कि रिमाइंडर इस बार क्या हो गया 0 हो गया। आया समझ। अब हमारा एचसीएफ आ गया। एचसीएफ किसका एचसीएफ निकाला तुमने, 12,576 एंड 4,052 का एचसीएफ निकाला था। अब सवाल ये है कि एचसीएफ ये होगा, ये होगा कि ये होगा कि ये होगा। एचसीएफ कौन होता है, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में एचसीएफ होता कौन है बेटा, बी एचसीएफ होता है, इसको एचसीएफ कहते हैं। तो बी कौन है तुम्हारा यहाँ पे, बी जब लास्ट में तुम्हारा रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो उस समय जो तुम्हारा बी होगा वही तुम्हारा एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ क्या है, आज में तुम्हारा आंसर आ गया। ठीक, तो इसमें अगर कोई और परेशानी हो तो बेटा उसको पूछें, ठीक है, और इसको करते रहें। ठीक, कल मिलते हैं।